दो गैंगों की आपस में लड़ाई है। मैं बड़ा माफिया कि तुम बड़े माफिया। योगी कहते हैं कि मैं बड़ा माफिया का ठीक बड़ा माफिया, तो कहते हैं मैं सरकार में मैं बड़ा माफिया, मैं तुमको मरवा दूंगा। मुख्तार मैं तुमसे बड़ा माफिया, मैं तुमको मरवा दूंगा। सुनिए भाई साहब, यही योगी जी थे पिछली सरकार में सदन के। एक गैंग सरकार चला रहा है, दूसरा गैंग अतीक का था, दोनों में गैंगवार हो गया, उसी में नेट बंद करना पड़ा। ये दोनों गैंग है ना, दोनों अपराधी ग्रुप है, ये सरकार थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी जगह इंटेलेक्चुअलों के पास खड़े होइए, दोनों में ये ऐसे लोग जिनको यही जानकारी नहीं है। मुख्तार अंसारी के साथ कुछ होगा? अभी जितने भी और भी माफिया बचे हुए हैं, इस तरह से कानून कैसे चलता है? क्या शांति है भैया, क्या शांति है? 3 हत्या हो रही है, पुलिस के संरक्षण में हत्या हो रही है। 2 किलोमीटर, हाँ बिल्कुल शांति है। इतने 100 किलोमीटर दूर अल्लाहपुर में भी बम मारा गया, ये शांति है? अल्लाहपुर प्रयागराज में बम फेंका गया, अभी फिर फेंका गया, ये कानून व्यवस्था है? छुट भैया टाइप के जितने उछल कूद मचाने वाले होंगे, अभी उछल कूद आपके सामने नहीं दिख रहा है। फर्जी बोली वजह सारी बातें फर्जी करके लोग सरकार को ब्लेम कर दे रहे हैं। सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, फिर भी सरकार को कह रहे हैं अब इससे शांति क्या चाहते हैं? किससे करेगा आदमी? हम ये तो न्यायिक व्यवस्था, ये तो न्यायिक व्यवस्था पे सवाल है ना। योगी जी 2 मिनट न्यायिक व्यवस्था को तो खत्म कर दिया ना। योगी जी न्यायिक व्यवस्था को मांग कहा रहे हैं? इनको भी बड़ा नेता तुरंत बनना है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बड़ा माफिया कैसे आप कह रहे? योगी जी के योगी जी खुद बड़े माफिया है, आप ये कैसे करें कि योगी जी का आदमी? योगी जी के आदमी, अरे जाहिर सी बात है, कौमी रंग देने की कोशिश की गई। आपने नहीं देखा कि तीनों सिरों ने मारने के बाद क्या नारे लगाए हैं? क्यों ऐसा क्यों? नहीं कोई नहीं लगा सकता। एक अपराधी जब अपराध करेगा, ये तो जांच कौमी रंग देने की कोशिश की गई। ये तो योगी जी भी यही करते थे। मऊ में जब दंगा हुआ तो उन्होंने भी यही किया था। इतिहास उठा के उनका देख लीजिए। एक वो संघी आतंकवाद हम कहते हैं ना, वो संघी आतंकवाद है। आप मान लीजिए हत्या हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए माफिया के खात्मे की, तो वो जो है प्रयागराज में जो आतंक था उसको भी आप जानते होंगे, वो ठीक हुआ कि नहीं? देखिए, अतीक का आतंक जब से अतीक जेल में है, सबसे इलाहाबाद नहीं पूरा प्रदेश अतीक को भूल चुका था। आप जैसे पत्रकारों ने ही पता नहीं क्या मजबूरी थी, देश जिस तरह से कैसे भूल गया था? उमेश पाल हत्याकांड अभी हुआ, कहाँ उमेश पाल हत्याकांड के बाद चर्चे में आया, ये पूरा प्रकरण चर्चे में आया। उमेश पाल की हत्या भी तो सवालिया निशान है पुलिस पे और इस सरकार पे। और योगी जी ने कहा ना मिट्टी में मिला देंगे, कहा तो था। मिट्टी में पहले क्यों नहीं मिला दिया? ये घटना ही ना होती। नहीं, उसके पहले जब से सरकार आई तब से कार्रवाई तो कर रही है। क्या कार्रवाई करती? तमाम बुलडोजर चल रहे हैं, आपने देखा होगा, घर पे कार्रवाई हो रही है। अभी की कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई अगर कार्रवाई थी, अगर उससे इनको कोई असर हुआ होता कि उमेश पाल की हत्या न हुई होती? नहीं, उसके बाद फिर जो है अभी ट्रायल चल रहे थे, सजा हुई ना, योगी राज में हुआ। तो मैंने सजा को, तो हाँ सजा उनको हो गई थी। सजा होने के बाद जिस तरह से उनकी अभिरक्षा में हत्या हो गई है, ये पुलिस पे और इस सरकार पे, इस सरकारी तंत्र पर एक सवालिया निशान है। यानी आप समझते हैं कि फांसी होती तो ठीक था? एकदम फांसी होती, आजीवन कारावास, तो संवैधानिक तरीके से उसकी जो सजा होती उसको सजा मिलनी चाहिए थी। किसी भी अपराधी को संविधान सजा बिल्कुल लेगा, सरकार को सजा दिलवानी चाहिए, संविधान को सजा दीजिए। कोर्ट कानून बने हुए हैं, कानून सम्मत उनको सजा होनी चाहिए। कानून सम्मत भी होना चाहिए, या फिर ठीक कह रहे हैं, कानून सम्मत होना चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया चल रही थी कि विपक्ष को नागवार गुजर रहा था। ये जो हत्या हुई है, ये कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए लोगों ने कराया है, जो उसी के लिए तो योगी जी ने अभी 17 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। और वो कार्रवाई वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे अच्छी सरकार, इससे शांत सरकार कभी भी नहीं। पहले हत्याकांड पे इतना बड़ा हत्याकांड था, दो पुलिस के आप कैसे कह सकते हैं? कार्रवाई चल रही थी, जो ये फालतू उछल कूद मचा रहे हैं, कार्रवाई तो उसी पर चल रही थी। आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार की प्रायोजित हत्या? नहीं, मैं सरकार नहीं जाती है, आप हमको जरा सही बता दीजिए। किसी की हत्या हो जाए, सस्पेंशन ही नहीं, SIT का गठन हुआ है, उसके साथ ही पूर्व, मेरी एक बात समझिए, राजू पाल हत्याकांड हुआ, राजू पाल की हत्या की गई, उनका ट्रायल चल रहा था, उस पर कुछ हुआ। उमेश पाल की जब हत्या हुई तो उमेश पाल का जो अपहरण हुआ था उस पर सजा आपने सुना दिया कोर्ट में ट्रायल चला करके, और लेकिन राजू पाल हत्याकांड की सजा आज तक आपने नहीं करवाई। हम ये तो न्यायिक व्यवस्था पे सवाल है ना। योगी जी 2 मिनट न्यायिक व्यवस्था को तो खत्म कर दिया ना। योगी जी न्यायिक व्यवस्था को मांग कहा रहे हैं? योगी जी तो कह रहे हैं कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं है। जज सजा देगा कि नहीं देगा उसका कोई मतलब नहीं। मैं पहले बुलडोजर भेज करके गिरवा दूंगा घर, मैं अपने पहले शूटरों को भेज करके पहले मरवा दूंगा, और बाद में जज सजा देगा। योगी जी कहाँ मार रहे हैं? 30 सालों से कानून ही चल रहा था अतीक का, जेल से हत्याएं हो रही थी। इसी उत्तर प्रदेश में तो लखीमपुर कांड हुआ है, इसी उत्तर प्रदेश में उन्नाव कांड हुआ है, एक्शन हुआ है। क्या हुआ है लखीमपुर में? आरोपी जेल में क्या हुआ? अरे लखीमपुर में उनके पिता जो है आज तक जो है इस्तीफा नहीं दिए, वो गृह मंत्री में भी आरोपी जेल पद पर बने हुए हैं। आरोपी, आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रयागराज को बदनाम करने की एक साजिश की गई है इस सरकार के द्वारा। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ
कुंभ लगता है। जिस हिसाब से चैनल वाले आज 20 दिन से 1 महीने से प्रयागराज को हाईलाइट कर रहे हैं, अपराध के टारगेट पे ला रहे हैं, आने वाला कुंभ मीडिया की कैसे आएंगे? मीडिया कैसे कर रहा है आप बताइए। आप घुस के जो है दिन दहाड़े 2 पुलिसकर्मी समेत मिल रहा है, सिर्फ यहाँ को अपराध यहाँ दिन दहाड़े पुलिस की हत्या तो हो जाती है, राजू पाल की हत्या उमेश पाल की हो जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे पढ़ने आते हैं, तैयारी करते हैं। यहाँ कानून का सबसे बड़ा मंदिर है। जिस स्थिति सुनिए पहले, जिस ये भाई साहब व्यापारी हैं, अगर यहाँ कोई आएगा नहीं, यहाँ कोई तैयारी नहीं करेगा, यहाँ कोई रहेगा नहीं, तो इलाहाबाद की क्या स्थिति होगी? ये जो बदनाम किया जा रहा है इलाहाबाद को, ये बहुत बड़ी साजिश है। इन्हीं की पार्टियां कर रही हैं, बदनाम विपक्ष कर रहा है। ये देखिए विपक्ष के ही भाई साहब ने कह दिया कि बदनाम हम खुद कर रहे हैं, विपक्ष ही बदनाम करेगा। कानून इस तरह से नहीं चलता जिस तरह से चलाया जा रहा है। जिस तरह से कानून कैसे चलता है? क्या शांति है भैया, क्या शांति है? 3 हत्या हो रही है, पुलिस के संरक्षण में हत्या हो रही है। 2 किलोमीटर, हाँ बिल्कुल शांति है। इतने 2 किलोमीटर दूर अल्लाहपुर में भी बम मारा गया, ये शांति है? अल्लाहपुर स्थित प्रयागराज में बम फेंका गया। फिर अभी सरकारें बदली हैं, माफिया बदले हैं। मायावती की सरकार आई, राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई होने लगी। यानी आप मानते हैं कि हर सरकार का चश्मा अलग अलग है? चश्मा अलग अलग है, अपराधी बदलते हैं, अपराधियों की जांच बदलती है। काबिल तारीफ है कि सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है। अच्छी थी, समाज में भय व्याप्त जो था वो खत्म हुआ है, सुशासन है, रामराज की परिकल्पना जो हम लोग कर रहे हैं वो हो रहा है। रामराज हो रहा है, बिल्कुल रामराज हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनके हिसाब से फिर इस सरकार का अगर ये न्याय संगत काम है, तो जिस तरह से बहुजन की सरकार में राजा भैया के खिलाफ केवल कार्रवाई हो रही थी, वो भी इनके लिए सही था। और सरकार अतीक ने संविधान का पालन किया जो 30 हत्याएं की हैं। वो हत्यारा था, उसने हत्या की है, संविधान उसको सजा दे रहा था, संविधान सजा देता। आप एक हत्यारे को, एक सजा याफ्ता को मारने के लिए 3 नए अपराधी पैदा कर दिए। आप ये बातें कैसे कह रहे हैं कि सरकार ने पैदा किया? ये जरा यार, सरकार की अभिरक्षा में हत्या हो रही है। हत्या तो गैंगस्टर और गैंगवार में किसी की भी हो सकती है। भाई अतीक ने किया है, उनके आप नहीं बचा पाए ना उसको, आप में सवालिया निशान है ना। विपक्ष तो ये जांच नहीं, ये विपक्ष करेगा ही ताकि सरकार कानून व्यवस्था खराब हो, इसके लिए विपक्ष ये नाटक तो करेगा। हत्या पे योगी जी को इस्तीफा एकदम दे देना चाहिए। अगर इस प्रदेश में कानून व्यवस्था कहीं से भी खराब हो रही है तो तुरंत दे देना चाहिए भाई। उन्होंने बीड़ा उठाया था, उन्होंने कि हम जो है अगर इस प्रदेश में अगर कोई जो है ऐसी इंटरनेट नहीं घटती है तो इस हत्या के बाद 2 दिन इंटरनेट बंद है, क्योंकि कानून व्यवस्था को थामने में नाकामयाब रहे हैं ना, कानून व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं। लग रहा है ये जो आप कह रहे हैं कि 2 दिन इंटरनेट बंद, किसके भय की वजह से? ये सरकार से पूछिए, सरकार को किसका भय है? सरकार संभाल नहीं पा रही है सत्ता, इस्तीफा दे दे सरकार के डर। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को।